नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। बात कांग्रेस की करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें कई बार सामने आती हैं, कई बार बयानबाजी सामने आती है और एक बार फिर से कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने अपने समय में यानी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए संगठन न बना पाने पर मलाल जाहिर किया है, उनका दुख छलका है। तो भूपेंद्र हुड्डा की ओर से किए गए सीएम और डिप्टी सीएम के ऐलान को लेकर भी कहा है कि कांग्रेस किसी की बपूती नहीं है। साथ ही सीएम ने भी हरियाणा कांग्रेस को लेकर चुटकी ली है। कांग्रेस की स्थिति को लेकर, कांग्रेस की गुटबाजी और नेताओं में बढ़ रही बयानबाजी को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दिनों जहां सभी दल 2024 की तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी दिखाई दे रही है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। जी हां, एक बार फिर से कांग्रेस के अलग अलग माने जाने वाले गुट बटे नजर आए। चूंकि एक तरफ चंडीगढ़ में हुड्डा आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई, तो वहीं हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले रोहतक में एसआर के गुट ने प्रेस वार्ता की। ये तो कई मुद्दों को लेकर बात हुई है, लेकिन इस दौरान कुमारी सैलजा बगैर नाम लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधना नहीं भूली। अब देखो, डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बात होती तो है नहीं भाई। ठीक है कि मिलकर चलना, मिलकर चलाना, जिम्मेवारी किसकी बनती है तो आप भी देखो। और मुझे मलाल है कि जब मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट रही तो हम संगठन नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगठन नहीं बना, इतने साल से नहीं बना। ये अब कुछ लोग हैं, मैडम किरण जी सीएलपी लीडर थी, मुझे आज पार्टी ने कुछ दे रखा है, भाई साहब को कुछ दे रखा है, और चंद और नेता हैं जिनके पास कुछ ओहदे हैं। लेकिन कितने हमारे ऐसे वर्कर हैं जिनको पहचान मिली है, और क्या कारण है कि उनको पहचान नहीं मिली? और पहचान मिलनी चाहिए थी, ओहदों के साथ वो नहीं दे पाए। तो ये तो एक हमारी कमी रही है। इसकी लड़ाई है, ये कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ेंगे। सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक तरफ सैलजा ने सवाल उठाए, एसआर के गुट ने फिर एकता और शक्ति प्रदर्शन का प्रयास किया, तो वहीं एसआरके की प्रेस वार्ता से पहले कांग्रेस के दो नेताओं में बहस भी देखी गई। जी हां, पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा और पार्टी के हल्का प्रधान के बीच नोकझोंक भी हुई। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताया गया कि दोनों में कुर्सी को लेकर कहासुनी हुई। अरे भाई कह रहा तू ध्यान दे गुरु, ध्यान दे। सारे गढ़ गोबर कर दूंगा। जैसे आपने बीच में 2.5 साल मुलाकात कर रहे, आप बीच में ठोकने लगे। मैं 2.5 साल क्यों कराते, पता आपको? अरे होली बात है ध्यान। अरे ध्यान दो 250 आदमी यार, 250 आदमी। कांग्रेस की स्थिति को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा को छोड़कर किसी और को आगे बढ़ाए जाने की बात कही है और नसीहत दी है। साथ ही सदन में भी सीएम ने कांग्रेस के हालात को लेकर चुटकी ली। अपने नेता प्रतिपक्ष को भी कहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो किसी और को आगे बढ़ाएं। अगर ये भी दीपेंद्र के पीछे लगे रहेंगे तो जैसे वहां हालत हुई यहाँ भी वैसी रहेगी। आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि भंडारे में गए तो पुड़ी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। जाहिर है चुनाव करीब है, तो सभी दल अपनी तैयारी और जीत के दावों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो समय समय पर अलग अलग धड़े और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी सामने आती है। हालांकि कांग्रेस नेता गुटबाजी की खबरों को खारिज करते आए हैं, लेकिन माना यह भी जाता है कि गुटबाजी के कारण ही वर्षों से कांग्रेस का संगठन भी नहीं बन पाया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस कैसे अब गुटबाजी से पार पाती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी, बजरंग दास गर्ग, प्रवक्ता कांग्रेस, रजवंत दहिनवाल, प्रवक्ता इनेलो, नरेश शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, और सुभाष चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा है, बजरंग जी आपसे। कुमारी सैलजा ये कहती हैं कि सीएम या 4 डिप्टी सीएम की जातियों को लेकर या जो भी ऐलान किया गया है हुड्डा साहब की ओर से, उसे लेकर कुमारी सैलजा का कहना है कि कांग्रेस पार्टी किसी की बपूती नहीं है, कोई ऐलान नहीं कर सकता। देखिए
जो भी बात हो रही है, सीएलपी नेता या प्रदेशाध्यक्ष जो भी कोई घोषणा कर रहा है या वो भी कोई बात रख रहा है, पार्टी हाईकमान से बातचीत करके सलाह करके काम हो रहा है। पीछे अनेकों घोषणा भी हुई है, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देने की और यहाँ तक कि 500 रुपये रसोई गैस सिलेंडर करने की। ज्योति जी थोड़ी आवाज बैक मार रही है, थोड़ा ठीक करना मेहरबानी करके। जी जी। 100 गज के मुफ्त प्लाट देने की, अनेकों चीजों की घोषणा की गई। सब घोषणा हाईकमान से बातचीत करके। बजरंग जी, घोषणाओं को लेकर भी तो कहा गया कि कोई व्यक्ति विशेष कोई घोषणा नहीं कर सकता। के एसआरके गुट की ओर से तीनों ही नेताओं की ओर से सवाल खड़े किए गए। नहीं, सुनो, मैं यही बताना चाहता हूं कि व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। सीएलपी का नेता या प्रदेशाध्यक्ष कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता। एक पार्टी का जिम्मेवार पदाधिकारी है, मुख्य धारे के अंदर काम करता है, साथ में पूरी चैन होती है। अगर जिला प्रभारी किसी का हूं और मुझे कहीं भेजा जाता है, अगर मैं कोई बयान देता हूं तो कांग्रेस का ऑफिशियली बयान होता है। आप समझिए मेरी बात को। मैं आज यही बताना चाहता हूं, आज जो चंडीगढ़ में मीटिंग थी, मीटिंग का क्या एजेंडा था? हमारा एजेंडा यही था कि जहां भाई संसद के अंदर जो सुरक्षा में चूक हुई उसका विपक्ष जवाब मांग रहा था। सरकार जवाब देने के बजाय दोनों सदनों में 142 सांसदों को निलंबित कर दिया। ये मुद्दा था। हमने उसके विरोध के अंदर जो आज फैसला आया है, 22 तारीख को पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय के ऊपर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी का सिस्टम क्या बना है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा आया, जब बेरोजगारी हमारे समय में 2.9 थी, इनके समय में। चलिए, कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं ना बजरंग जी, कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं हम। कांग्रेस पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं। दो एजेंडे आपके, दो एजेंडे आपके एजेंडे, हम वही ले रहा हूँ। आपके दो एजेंडे थे आज। एक एजेंडा ये था, चंडीगढ़ में मीटिंग हुई, ये एजेंडा था, और कांग्रेस के मुद्दे की बात मैं वही बता रहा हूं। आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें क्या डिस्कस हुआ, जो डिस्कस हुआ और मीडिया के सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पीसी करके बताया भी है, उदय भान जी ने भी बताया, वही मैं बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक मिनट में मेरी बात को बोलने का मुझे मौका दीजिए। आज किस किस एजेंडे पे चंडीगढ़ के अंदर डिस्कस हुआ है वो बताना चाहता हूं। हमारा जो है स्थापना दिवस, 138वां स्थापना दिवस, मतलब 28 दिसंबर को हम नागपुर में बनाने जा रहे हैं और राष्ट्रीय रैली वहां नागपुर में करेंगे। ये भी एजेंडा डिस्कस हुआ। उसके अलावा जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल की हालत जो खराब है, मूलभूत सुविधा नहीं है, टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, उसके ऊपर डिस्कस हुआ। सरकारी हॉस्पिटलों में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है, डॉक्टर की कमी, स्टाफ की कमी, दवाइयां की कमी, यहां तक कि बाढ़ों की हालत ऐसी खराब हालत है, कोई मरीज वहां पे जाए तो बेडों में भी बदबू आती है। सारे मुद्दे को आज जो डिस्कस हुआ, ठीक है, हुड्डा साहब की प्रेस वार्ता सुनी है हमने, आज उसके ऊपर भूपेंद्र हुड्डा की प्रेस वार्ता सुनी, इन तमाम मुद्दों की जानकारी वो दे चुके हैं। चौहान जी कुछ कहना भी चाह रहे हैं। साथ ही देखिए, सीएम साहब ने भी कहा सदन में कि कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि अंदर गए तो पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल चोरी। तो ये जो गुटबाजी है, अलग अलग नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयान है, कैसे देख रही बीजेपी? मैं तो देखिए ज्योति जी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा और आपने भी दोहराया कि भंडारे में गए तो पूरी खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। कांग्रेस की पूरी खत्म नहीं हुई, खाली चप्पल चोरी नहीं हुई। कांग्रेस तो पूरी की पूरी हैक हो गई है, कांग्रेस तो पूरी की पूरी हैंग हो गई है, और कांग्रेस का रीस्टार्ट बटन भी गायब हो गया है। कांग्रेस रूपी जो सिस्टम है उसको रीस्टार्ट करने वाला बटन भी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां से होगा, रिस्टोर कैसे होगी, ऐसी कोई स्थिति नहीं दिखाई देती। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा,
अपनी मित्रमंडली के साथ आज चंडीगढ़ में बैठक करते हैं, अर्थात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की बैठक करते हैं। अगर आज कांग्रेस की चंडीगढ़ में होने वाली बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की बैठक नहीं होती तो किरण चौधरी, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो अपने आप को आजकल SRK कहलवाना पसंद करते हैं, अगर चंडीगढ़ वाली बैठक कांग्रेस की बैठक होती, यूनाइटेड कांग्रेस की बैठक होती, तो ये लोग भी चंडीगढ़ होते और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साथ बैठकर कोई बात करते। आज भी देखा सबने, दिन भर आज इस बात पर प्रदेश के राजनीतिक हलकों में चर्चा रही, कांग्रेस की खिल्लियां उड़ रही थी, कांग्रेस की धज्जियां उड़ रही थी कि कांग्रेस अभी हाल के चुनावों में मार खाने और मार खाने के बाद बजरंग जी बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज यार। कोई भी प्रवक्ता दूसरे के टाइम में बोले, म्यूट करें कोई भी प्रवक्ता। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कांग्रेस आज भी 2 जगह बैठकर अलग अलग दिशाओं में बात कर रही थी। कांग्रेस की दुर्दशा पर मैं टीका टिप्पणी करूं और मेरी टीका और मेरी टिप्पणी पर तो कोई ये कह देगा कि ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये तो खराब कहेंगे ही। लेकिन आज कांग्रेस को, कांग्रेस की अंदरूनी संगठनात्मक स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण मैंने नहीं कहा। आज कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही कुमारी शैलजा ने पत्रकार वार्ता में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, कहा, माना कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 10-12 साल से कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में संगठन नहीं बन पाया। उन्होंने ये भी कहा ज्योति जी के अमुक जी को, मुझे, किरण जी को, भाई साहब यानी रणदीप जी को ओहदे मिले हैं, कुछ एक लोगों को और ओहदे मिले, कुछ एक यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनकी कंपनी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बिना ओहदे, बिना पहचान के इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। उनकी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। एक और बात उन्होंने कही जो पिछली बार भी कही थी। पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब ये तीनों कांग्रेसी नेता, SRK कांग्रेस के नेता बैठे थे, तो इन्होंने ये कहा था, कुमारी शैलजा ने, कि कांग्रेस के भीतर असली और नकली कांग्रेस की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल। और जब वो ये कहती हैं तो उनका सीधे तौर पर अर्थ यही होता है कि असली कांग्रेस अर्थात कुमारी शैलजा, अर्थात रणदीप सिंह सुरजेवाला, अर्थात किरण चौधरी, और जो दूसरा खेमा उनसे अलग बैठा है, जो उनको अपनी बैठकों में बुलाने के योग्य भी नहीं समझता, जो उनको संगठन गठित करने नहीं देता जब वो अध्यक्ष होती हैं, उनके हिसाब से वो नकली कांग्रेस है। आज भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई असली कांग्रेसी लड़ेंगे, सच्चे कांग्रेसी लड़ेंगे। मुझे तो बजरंग जी से आज ये पूछना है, बाकी सारी चीजें तो देखी जाएंगी, हम ठीक कर लेंगे। अस्पतालों में अगर वार्डों में कोई दिक्कत है हम ठीक कर लेंगे। कहीं किसी वार्ड में अगर कोई बदबू आ रही है उसको दूर करना मेरी और मेरी सरकार की जिम्मेदारी है, हम करेंगे पक्के तौर पर। लेकिन ये जो कांग्रेस के भीतर की सड़ांध है, ये कांग्रेस के भीतर की जो बदबू है, इसका इलाज करिए। और ये बताइए सबसे पहले बजरंग दास जी कि आप सच्चे कांग्रेसी हैं, असली कांग्रेसी हैं, या आपको भी कुमारी शैलजा नकली कांग्रेसी मानती हैं, झूठे कांग्रेसी मानती हैं? कांग्रेस सचमुच ज्योति जी बहुत बुरी अवस्था में है हरियाणा में। और एक और इन्होंने कहा, बजरंग जी ने एक दलील दी, आपने सुनी होगी, इनसे पूछना बनता है, मेरा भी पूछना बनता है, मैं आपके बिहाफ पर भी पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री के नाम अगर कोई घोषित हुए, उप मुख्यमंत्री पद जातियों में बांटने की अगर कोई बात हुई, या कुछ और घोषणाएं की भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके साथियों ने, तो इनका यह कहना है कि सब कुछ आला कमान, हाई कमान से पूछकर किया गया। अब हरियाणा के लोग साहब जानना तो चाहते हैं, जानना कुमारी शैलजा भी चाहती हैं, ज्योति जी भी जानना चाहेंगी, मेरा भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है ये जानने में कि ये कांग्रेस आला कमान जब हरियाणा के मसले आते हैं तो क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कान में ही कानाफूसी करते हैं? क्या उनको कुमारी शैलजा कांग्रेसी नहीं लगती? क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेसी नहीं लगते? ठीक है। या तो कुमारी शैलजा बहुत बड़ी झूठी हैं। कुमारी शैलजा ने यह कहा था कि कोई उप मुख्यमंत्री वाला मामला उनके अध्यक्ष रहते हुए घोषित नहीं किया गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का खेमा लगातार कहता रहा नहीं नहीं ऐसा हुआ था। और या फिर
पूरे का पूरा जो बजरंग जी वाला खेमा है, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वाला, वो झूठा है, झूठा सच्चा। ठीक है, असली, जवाब ले नकली, लेते हैं आपकी बात का। इसका फैसला डिबेट को कांग्रेस हालांकि करेगी। आगे मैं इनेलो को भी चर्चा में जोड़ूं, उससे पहले बजरंग जी कुछ कह रहे हैं साथ साथ। बजरंग जी, मैं आप जानते सभी को म्यूट कराती हूँ जो भी दूसरे के समय में बोलता है, लेकिन चौहान साहब भी पूछ रहे हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। हालांकि हुड्डा साहब ने पिछले चुनाव में भी ऐलान किया था, अब भी ऐलान कर रहे हैं, लेकिन हाईकमान अगर कुछ भी डिसाइड करता है तो क्या केवल भूपेंद्र हुड्डा को बताया जाता है, क्या केवल उदय भान को बताया जाता है? एसआरके को जानकारी नहीं होती और प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं बताते। ज्योति जी एक बात सुन लो, इन्होंने एक बात कही, जुत्ती चोरी हो जाती। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर ये बात कहा। मैं पूछना चाहता हूं, जुत्ती चोर कौन है? जब मुख्यमंत्री को पता है जुत्ती कांग्रेस पार्टी के नेताओं की चोरी हो जाती है भंडारे में जाने के बाद, तो चोरी कौन करता? भारतीय जनता पार्टी करती है। मुख्यमंत्री को पता जुत्ती चोरी हो गई तो चोरी करवाने वाले वो एक मिसाल के तौर पर बताया उन्होंने कि हालात ये है। सबसे बड़े चोर सब न मिसाल नहीं है, ये हकीकत है। देश में सबसे बड़े ठग, बेईमान, चोर कोई है भारतीय जनता पार्टी। इस बात का खुले तौर पर कहता हूँ, मैं आंकड़े से कहूंगा, ये क्या संबंध है? आपने भी कहा, आपने खुद कहा उनकी जो जुत्तियां चोरी हो जाती है। मुझे चलना पता हमारी जुत्ती चोरी हो जाती है, हमारी जुत्ती चोरी होगी तो अरे पर्चा दर्ज करवा दो झकोइयो, पर्चा दर्ज करवा दो, पर्चा दर्ज करवा दो, ढूंढवा देंगे। जुत्ती चोरी की पर्चा दर्ज करवा दो, टो जाएंगे। पर रोड़ा यो है बजरंग जी, जूती मिलेगी तो आपस में मारोगे एक दूसरे के। जूती थारी पा भी गई तो एक दूसरे के मारोगे। थारी तो खोई हुई अच्छी। चलिए मैं डिबेट को आगे ले जाती हूँ। ठीक है, ये बात तो उन्होंने भाई आपका तो स्थिति को बताने का प्रयास किया कि आपके भगवान कुदरत ऐसा काम कर। चलिए, आपने मेरे सवाल का तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन अभी समय ठीक है, समय इनेलो को चर्चा में जोड़ने का। डहीनवाल जी, एक तरफ चंडीगढ़ में कांग्रेस की बैठक, हुड्डा साहब के गढ़ माने जाने वाले रोहतक में एसआरके की प्रेस वार्ता, और उस प्रेस वार्ता से पहले भी कांग्रेस के दो नेताओं की कहासुनी और बहस सामने आती है। बताया गया कि कुर्सी को लेकर लड़ाई, सुभाष बत्रा और एक और कोई हल्का प्रधान पार्टी के। ज्योति जी, आमतौर पर यही बात करते हैं कि कांग्रेस में सिवाय कुर्सी के और कोई लड़ाई बची ही नहीं है। जिस प्रकार से शैलजा जी ने कहा कि हम कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी कांग्रेस की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा इनमें से। आज जनता ने इनको मुख्य विपक्षी दल का तो दर्जा दिया था, वो दर्जा इसीलिए दिया था कि भाई अगर सरकार हमारा कोई काम ना करे तो मुख्य विपक्षी दल जो है वो कम से कम हमारी आवाज को उठाए और हमारी आवाज को बुलंद करे, सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम करे। लेकिन यहाँ पर ये अपनी लड़ाई लड़ने में व्यस्त है। चंडीगढ़ की बात करें, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ बात कह रहे हैं, रोहतक में बात करें, देखा इन्होंने आपने पूर्व मंत्री और किस प्रकार इनके ब्लॉक अध्यक्ष का जो झगड़ा हुआ वो कुर्सी के लिए ही हुआ। जो लोग पार्टी को एकजुट नहीं रख पाते, हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी की बात करेंगे। आज लीडर अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी है। जो लोग अपनी पार्टी को एकजुट नहीं रख सकते वो जनता की विश्वास पर खरा कैसे उतरेंगे? ये चीज सोचने की बात है। और ये आज से नहीं है, ये पिछले कई लंबे सालों से चल रहा है कि कांग्रेस की जो इस प्रकार की जो झगड़े हैं वो लगातार जनता के बीच में आ रहे हैं और जनता इन पर विश्वास इसीलिए नहीं जमा पा रही और इसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक तौर पर बार बार ये कहते थे कि हमारा अभी संगठन की बात आ रही थी, ये कहने थे कि हमारा संगठन अगले महीने बन जाएगा, 20 दिन में बन जाएंगे। बजरंग जी से लगातार काफी बार डिबेट में बैठते हैं, बजरंग जी कहते हैं, बोला डेट दे देते हैं, लेकिन वो डेट इनकी कभी भी नहीं आएगी। अब चुनाव नजदीक आ गए लेकिन इनका संगठन नहीं बन जाएगा। अपनी पार्टी संभाल लो, अपनी पार्टी की चिंता कर ले, अपनी पार्टी की चिंता कर ले। बजरंग जी, आप सुनिए, इनकी बात पूरी होने दीजिए आप। भले ही मैं आमतौर पर किसी के बीच में बोलता नहीं हूँ, और संगठन कभी तो बनेगा ना जब इनके विचार एक मत होंगे, और जब विचार एक मत होंगे, संगठन बनेंगे, तब जनता की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले तो ये अपनी लड़ाई में मस्त है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अंदर आए तो भंडारे में गए तो पूरी खत्म और बाहर आए तो चप्पल चोरी, ये इस चीज के कहावत में एक दूसरी तरफ ले जाता हूँ कि विधानसभा का सत्र आया तो कांग्रेस ही शायद ये उम्मीद करके जा रहे थे कि हम सरकार को घेरने का काम करेंगे, लेकिन आपने देखा कि वहां पे सरकार को घेरने की बजाय वो खुद गिर गए। जोन शोषण मामले में जो
पूरी की हालत हुई है इनकी, जो वहां पर इनको कुछ नहीं मिला और इनके बाहर आए थे चप्पल चोरी हो गई कि ये जो हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज थे जो बात जांच करवाने की बात कर रहे थे, यहाँ पर देखिए यहाँ एक नया गोलमाल हुआ है कि जो सार्वजनिक जहाँ पर एक मत होकर सदन में फैसला ले लिया जाता है कि सीटिंग जज से, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से इसका फैसला कराया जाएगा, इसकी जांच कराई जाएगी, और उसके बाद 5 आदमियों की एक कमेटी ने यह फैसला बदल दिया। ये मान के चलिए कि जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष अगर दोनों मिल जाए तो जनता के कोई सुनने वाले नहीं है। चौधरी अभय सिंह चौटाला यही बात बार बार कहते हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिले हुए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये बात कह रहे हैं। और मैं आपको कांग्रेस भी ये कहती है कि बीजेपी की बी टीम है इन्हें लोग, और अभय चौटाला जब नेता प्रतिपक्ष होते थे तब भी कांग्रेस कहती थी कि बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं अभय नेता विपक्ष होकर। जी एक मिनट, ये आप दोनों पार्टियां एक दूसरे को कहती आई हैं। कोई बात नहीं, मैं एक बात की बात कही थी कि उन्होंने ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और कांग्रेस को साथ लेकर एक साथ नहीं चला जा सकता। कौन व्यक्ति जो साथ लेकर चल रहा है उसको पहचानना होगा। वो सबको पता है कि आज कौन व्यक्ति है जो बीजेपी में भी है और कांग्रेस में भी है। वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आज मुख्य विपक्षी दल और सरकार, सत्ता पक्ष दोनों मिले हुए हैं और जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चौहान जी, कुमारी सैलजा ने देखिए ये तो कहा है कि बीजेपी के साथ आप हाथ भी मिला लें और फिर कांग्रेस को मजबूत करने की भी बात करें, तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला अगर जी, मैं ठीक है रहीनवाल जी, ज्योति जी, कांग्रेस उनका सहयोग करती है और ना ही और व्यक्ति उनका सहयोग करते हैं। उनको जनता से कुछ नहीं लेना। ज्योति जी रजवंत जी ठीक है, सुनिए अभी। ज्योति जी, अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता एक गुट का या दूसरे गुट का या अपने आप को कोई निर्गुट कहने वाला प्रवक्ता ये आज दावा करे कि कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा जूतम पेजार नहीं है, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई नहीं हो सकती। सुनने वाले देखने वाले सब हंसेंगे, जम के हंसेंगे, क्योंकि आज इनकी हाल ही तक प्रदेश अध्यक्ष रही पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाई ये गड़बड़ है। बजरंग जी मैं ये कह रहा हूं, आज इनकी हाल ही तक यानी कुछ समय पहले तक प्रदेश की अध्यक्ष रही पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद कुमारी शैलजा ने सार्वजनिक रूप से मीडिया में ये कहा है कि वो लोग जो एक तरफ कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उनका दूसरा हाथ वो भाजपा के साथ मिला हुआ है। अर्थात नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन नाम आपको भी लगता है कि पता है कि वो किसका नाम लेना चाहती हैं, बजरंग जी भी जानते हैं। वो ये कह रही हैं सीधे तौर पर, हालांकि वो असत्य है, लेकिन कह रही हैं, खुल के कह रही हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या तो अपनी और अपने बेटा की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस की लड़ाई नहीं लड़ रहे, और इस सारी प्रक्रिया में उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला रखा है। जब हरियाणा कांग्रेस के कर्ता धर्ता आज की तारीख में जिनके पास कांग्रेस की मोहर है, ठप्पा है, जिनके पास चौधर है कांग्रेस की, उनके बारे में कांग्रेस के ही नेता, 3 बड़े नेता ये कहते हो कि उनके हाथ भाजपा से मिले हुए हैं, तो बताइए कांग्रेस के कार्यकर्ता का क्या हाल होगा। वो खुद पर विश्वास करे, इन पर विश्वास करे, उन पर विश्वास करे, कहां जाने की उसके पास विकल्प क्या है कहीं जाने का। मैं ये कहता हूं कांग्रेस के सारे नेता, एक मिनट बजरंग जी, एक मिनट बस एक वाक्य, मैं एक वाक्य ये कह रहा हूं कि कांग्रेस, एक मिनट बजरंग जी प्लीज, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्वहीन, दिशाहीन, मुद्दाहीन पार्टी हो गई है। और एक बात कांग्रेस, हमारे दोनों विपक्षी दलों ने आज मानी है, पहले भी मानते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल कहती है कि कांग्रेस हमारी बी टीम है, कांग्रेस कहती है कि इंडियन नेशनल लोकदल हमारी बी टीम है। इन दोनों में एक बात को लेकर पक्की सहमति है कि भारतीय जनता पार्टी A1 पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है, और उसके साथ वो उसको बी टीम कहता है, वो दूसरा दूसरे को बी टीम। ठीक है, सरकार में होने के नाते भाजपा को लेकर ये एक मत है। ठीक है सर, बजरंग जी आएंगे आपके पास में, दूसरे पैनलिस्ट को नहीं, पहला कमेंट ले लेते हैं सभी का। ये BCD, इनका दर्जा BCDE का होगा। ठीक है, अभी आम आदमी पार्टी को चर्चा में जोड़ते हुए
देखिए, संगठन को लेकर आप लोग दावा करते हैं कि हमने संगठन बनाया है, और कांग्रेस की बात करें, मुख्य विपक्षी पार्टी 9 से 10 साल हो जाएंगे, संगठन नहीं है। पिछला चुनाव भी बिना संगठन के लड़ा गया। अब कुमारी सैलजा कहती कि मुझे मलाल है कि मैं संगठन नहीं बना पाई, लेकिन सवाल ये भी कि क्या ऐसे हालात के बीच मुख्य विपक्षी पार्टी संगठन बना पाएगी चुनाव से पहले? ज्योति जी नमस्कार, हरियाणा वासियों को भी नमस्कार। तो पहली बात तो ये आम आदमी पार्टी का कोई मैटर नहीं, क्योंकि कांग्रेस का मैटर है। उनका संगठनात्मक पहले से आपने पता है कि 9 साल से ज़्यादा हो चुके संगठन को कहीं भी इनके पास पॉसिबिलिटी भी नहीं है बनाने के लिए। और आपने देखा कि 9 साल के अंदर पहले अशोक तंवर जी रहे, उन्होंने जैसे तैसे हुड्डा साहब से लड़ाई करके कुछ प्रदेश का संगठन घोषित किया था, प्रदेश प्रवक्ता भी थे, जिसके अंदर बहुत बड़ा संगठन उन्होंने खड़ा भी किया। लेकिन आपने देखा कि वहाँ भी मारपीट करके किस हिसाब से हुड्डा साहब ने इस रणनीति के तहत किसी को भी खड़ा नहीं होने देते, एक राजनीति के अंदर चेहरे को जीवित नहीं रहने देते कि युवा राजनीति में कोई आएगा। फिर उसके बाद कुमारी सैलजा जी भी आई, और उनके भी तर्क देखो। आज आपको एक सीट मिली कि आप प्रभारी रहीं, तो प्रभारी रह के आपके पास एक सिंबल होता है पार्टी के लिए भी, एक आप जब कहते हैं ना सीट रहनी चाहिए आपके पास, वो होने के बाद भी प्रभारी के बाद में फिर आप जब प्रदेश अध्यक्ष थी तो आपके पास इतनी पावर थी कि आप अपने कार्यकर्ता की लड़ाई खुद लड़ती और बोलती कि मेरे को ये जो है इतने दिन के अंदर चाहिए, नहीं तो मैं अपने कार्यकर्ता इस्तीफा दे दूंगी। ठीक है, वहां भी हुड्डा साहब से लड़ाई आपने देखा। फिर थर्ड आ जाते हैं। अशोक तंवर ने क्यों नहीं लड़ी ये लड़ाई? अशोक तंवर ने लड़ी, आपने देखा नहीं था? अशोक तंवर ने लड़ने के बाद प्रदेश के जितने भी महासचिव सचिव ये सारे बनाए थे, सिर्फ एक ब्लॉक और जो है जिले की कमेटी रह गई थी, बाकी तो सब उन्होंने जो अपने दम पे था पूरी लड़ाई लड़ते थे, और लड़ी भी उन्होंने। ऐसा नहीं है कि कोई भी कांग्रेस के अंदर ये कह दे कि उन्होंने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी। प्रदेश के संगठन खड़ा करने के लिए उन्होंने हमेशा पूरी की पूरी लड़ाई रहती थी। फिर आप आ जाइए तीसरे, उदय भान जी को भी आज 1 साल हो गए। इन्हें कहते थे कि ये हमारे हुड्डा साहब के गुट के जो है सीनियर लीडर हैं, और जो है ये संगठन को 1 साल के अंदर हुड्डा साहब खड़ा कर देंगे, 2 से 3 महीने के अंदर कहा गया। हाँ, तो ये एक्सप्लेनेशन आपने बहुत टाइम से सुना, और ये देखा कि फिर से वही ढाक के 3 पात हो गए। फिर आइए कि प्रभारी भी आपने देखा कि हर स्टेप बाय स्टेप 1 या 2 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर ये बदलते रहे। कभी आपने देखा था कमलनाथ जी रहे, फिर विवेक बंसल जी आए, शक्ति सिंह गोयल जी आए, और बावरिया जी। अभी इनके पास भी एग्जाम्पल देखिए कि ये प्रभारी बना, नए प्रभारी आएंगे, फिर से हम नया संगठन खड़ा करेंगे, लेकिन नए प्रभारियों के पास भी यही नहीं है। तो आप संगठन आपने देखा कि 3 स्टेट के अंदर हरियाणा से 2 प्रभारी भी थे, स्ट्रॉन्ग केंद्रीय मंत्री भी रहे, और एक अभी हैं भी। तो उन्होंने जब जिम्मेवारी मिलने के बाद भी कांग्रेस का हाल क्या रहा? एक्चुअल में कांग्रेस को अपना स्ट्रक्चर को रिस्टेबलाइज करना है, एक यूथ की सोच लेके आनी है, वो कभी भी नहीं रही। अगर यही जो इनके नेता हैं, कमलनाथ देख लीजिए, या आपने देख लिया कि गहलोत जी देख लीजिए, इनके पास क्या प्रैक्टिकली क्या है कि आप उन्हीं के ऊपर, कमलनाथ जी के ऊपर देखा कि आपने 4 चुनाव लड़ लिए, गहलोत जी के आप वहां पे लड़ते हो। कोई नया चेहरा जो भी आएगा, जो इनके पास यूथ ब्रिगेड थी वो धीरे धीरे कटती जा रही है। यूथ ब्रिगेड जब तक यूथ को आप आगे नहीं लेके आएंगे प्रैक्टिकली तो काम नहीं होगा, और यूथ को ये खत्म कर देते हैं, चाहे किसी का भी लो, चाहे अशोक तंवर ले लो, चाहे आपने देखा कि वहां से राजस्थान से देख लो, जहां भी मध्य प्रदेश में देख लो, जो यूथ लीडर थे, एक ब्रिगेड दिखती थी पहले राहुल गांधी के पीछे की, एक 3 या 4 लोग या 5 लोगों की एक टीम थी कि वो हर टाइम एक यूथ ब्रिगेड उनके साथ थी, और कांग्रेस पार्टी उठ भी रही थी। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी को ये खत्म करते चले गए। और पहले एक ठप्पा लगता था कि आपने देखा कि इस चुनाव से पहले, 5 स्टेट के चुनाव से पहले एक ठप्पा लगता था कि आम आदमी पार्टी जो है कि कांग्रेस की वोट काटती है, और इसकी वजह से हमारी सरकार नहीं बन पा रही है। इस बार तो इन्होंने पूर्ण रूप से चुनाव लड़ा, अपने दम पे लड़े, और इस बार ये नहीं कह सकते कि हम आम आदमी पार्टी ने कहीं भी इनको डेंट किया हो। हमने कोई डेंट नहीं किया। और अभी एक आप लोग तो नोटा को भी डेंट नहीं कर पाए। नहीं, देखो आपने नोटा को भी किया, तो आपने वहां गुजरात का एग्जांपल भी देख लीजिए ना। नहीं, आप 5 राज्यों की बात कर रहे हैं। 5 राज्य का मैंने बताया कि एग्जांपल ये दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी को हम लोग, पब्लिक कहती थी कि कांग्रेस पार्टी को हम लोग डेंट कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस कहीं भी सरकार नहीं बना पा रही। इस बार तो इनके पास पूर्ण रूप से सहयोग ऐसा था कि चलिए, आप लोगों का तो समझ ही नहीं आता। कल इंडिया के गठबंधन की बैठक होती, आप लोग साथ थे, वहां केजरीवाल बैठक के बाद कहते हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात करनी है, आने वाले दिनों में कार्यक्रमों को लेकर रणनीति बनानी है। आप पैनल पर आते हैं, आप कांग्रेस को जमकर घेरते हैं। एक तो ये गठबंधन का, आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, आप लोगों का कभी समझ नहीं आता है। नहीं, 1 मिनट, समझ तो आप ये बताइए कि इसमें कहीं भी ऐसा लगा कि हमने तो एक संगठन की सजेशन दी है। हम तो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी, हम बधाई देना चाहते हैं, और पहले ही मैं बधाई देना चाहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जैसे हुड्डा साहब को चाहिए, शैलजा जी को चाहिए, सुरजेवाला को चाहिए, जैसे वो एक पद पे बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, ऐसे ही छोटे जमीन के कार्यकर्ता को भी एक पद की जिम्मेवारी चाहिए। क्योंकि हर कार्यकर्ता ये नहीं मांगता कि मैं सीट मांगू, कि चुनाव लड़ूं, कई लोगों को पद की, लेकिन ये पद भी नहीं दे पाते हैं। और एक अभी हमारे पास आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि क्या नाम है, और हमारे साथी भाई ने भी कहा कि
वहां से चप्पल चोरी हो गई। आपको पता है कि सिलेंडर को लेके शायद गृह मंत्री जी अपना कुर्ता वो आज तक तो आपने ढूंढ नहीं पाए हैं, तो कृपया करके उस कुर्ते को ढूंढ लीजिए ताकि हरियाणा की सरकार को ये पता रहे कि जो वो आप प्रदर्शन करते थे सिलेंडर के लिए जो बढ़े हुए रेट के थे। मैं तो चाहता हूं कि आज जो आपने घोषणा करी थी राजस्थान के अंदर, चलिए मैं सुभाष जी को चर्चा में जोड़ते हैं। सुभाष कर लीजिए कि उसकी जो घोषणा करी थी वो पूर्ण कर लीजिए, और वो कुर्ते को जल्दी से जल्दी, आप 9 साल हो गए आपकी सरकार के अंदर, आपकी पुलिस इतनी सतर्क है, तो वो माननीय गृह मंत्री जी को एक बार कुर्ता वापस दे दीजिए, आप ढूंढ के लाएंगे। और उसके बाद आपने लोकसभा के अंदर ये बोला कि सिलेंडर के लिए हमारा कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं है, पूरे देश के अंदर होना चाहिए। राजस्थान अब नहीं डिटेल नहीं करते, कांग्रेस को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस जब आएंगे आपके पास। आपसे पहले बजरंग जी भी समय मांग रहे थे। सुभाष जी देखिए, हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी में पद भी उनके पास है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी उनके खेमे के माने जाते हैं, 4 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्षों में से भी एक है, और उनके बेटे भी राज्यसभा सांसद के। कुल मिलाकर मजबूत नेता और मजबूत खेमा उनका दिखता है। लेकिन एसआरके गुट जो कि एक समय के लिए एक्टिव नहीं था, एक बार फिर से एक्टिव है, तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन का प्रयास किया जा रहा है एसआरके गुट की ओर से? क्या ये संदेश दिए जाने का प्रयास है कि हुड्डा का विकल्प है एसआरके? देखिए, आपकी जो पहली पंक्ति थी मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन उसके बाद की जो बातें आपने आशंका जताई है कि क्या इन दोनों गुटों में शक्ति प्रदर्शन की स्थिति बन रही है, मैं इसे मानता हूं कि अनुशासनात्मक दृष्टि से पार्टी कई गुटों में बटी हुई है। न तो प्रदेश अध्यक्ष की पकड़ है पार्टी पर, पार्टी के नेताओं पर प्रदेश स्तर पर, और न ही केंद्रीय नेतृत्व की पकड़ इस पार्टी पर मुझे दिखती है, जिसका नतीजा अभी हाल ही में आपने देखा मध्य प्रदेश में, आपने छत्तीसगढ़ में देखा और आपने राजस्थान में देखा कि किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व निष्प्रभावी रहा है। वहां के प्रभारी और वहां के सीएम पद के प्रत्याशी या फिर अन्य लोगों के बीच में तालमेल का कितना अभाव रहा है और केंद्रीय नेतृत्व को किस कदर दरकिनार किया जाता रहा है। मुझे लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में भी वैसी ही स्थिति पैदा हो रही है, और अगर ऐसी स्थिति रही तो शायद आने वाले समय में भाजपा जैसी सशक्त और बहुत बेहद सक्रिय और जनता के साथ लगातार तारतम्य स्थापित बनाए रखने वाली पार्टी के सामने ये कैसे अपने को विकल्प प्रस्तुत करेंगे। रही बात आज जो दोनों ही गुटों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई थी, मुझे आपत्ति सुरजेवाला जी और शैलजा जी को लेकर नहीं है, क्योंकि वो केंद्र में है, और मुझे आपत्ति है किरण जी को लेकर कि वो विधायक थी, और अगर वहां बैठक बुलाई गई थी सीएलपी लीडर के द्वारा या फिर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो उनकी तो कम से कम इतनी तो अनुशासनात्मक जिम्मेदारी बनती थी कि वो उस बैठक में शामिल होती, लेकिन वहां वो शामिल नहीं हुई और वो इस गुट को ज्वाइन करके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों ने मुद्दे उठाए हैं जनहित से संबंधित, ये बात सही है, लेकिन डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने जो बात अपने दूसरे चरण में जो उन्होंने उजागर किया है कि शैलजा जी ने बड़ा स्पष्ट कहा और बहुत ही गंभीर आरोप आज लगा दिया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर, उनका नाम लिए बिना, कि उनका एक हाथ तो कांग्रेस की लड़ाई लड़ने की बात वो कर रहे हैं और दूसरे हाथ से वो भाजपा के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, मैं ऐसा समझता हूं, और प्रदेश नेतृत्व को भी, और अगर प्रदेश नेतृत्व यानी प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहा हूं मैं, और केंद्रीय नेतृत्व को भी पता नहीं है संज्ञान उनके इस गंभीर बयान का, गंभीर आरोप का वो संज्ञान लेते हैं या नहीं लेते हैं। अगर लेंगे तो शायद कुछ बात हो सकती है, नहीं लेंगे तो फिर जिस तरीके से आपने बहुत जो आपने टैगलाइन में दिया कितने धड़ों में, तो अभी तो आपको 2 धड़े दिख रहे हैं, ये तो कई अंदर खाते तो बहुत धड़े हैं, और इस कुनबे को इकट्ठा करना मुझे लगता है पहले गांधी फैमिली जब अध्यक्ष पद पर थी या उनके सदस्य थे तो तब इनको एक नहीं कर पाए, और उस वक्त शैलजा जी को बनाकर यहाँ भेजा गया था अध्यक्ष के रूप में, और शैलजा जी को आज मलाल है कि वो संगठन खड़ा नहीं कर पाई, अपने सभी जिला में अपना अध्यक्ष तक वो नियुक्त नहीं कर पाई। इसका मतलब है, बड़ा सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ और शायद कांग्रेस प्रवक्ता इसका जवाब जरूर देना चाहेंगे, कि मैं ये कहता हूं कि इसका मतलब है कि शैलजा जी को अगर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो काम नहीं कर पाई, इसका मतलब है कि गांधी फैमिली का या उस वक्त के अध्यक्ष जो थे उनका पूरा विश्वास शैलजा जी में नहीं था, उनको उन्होंने मजबूत नहीं किया, उनको खुली छूट नहीं दी संगठन स्थापित करने की। और दूसरी बात, आज की तारीख में भी अगर आप देखें, अब नए अध्यक्ष उनके सामने मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। मेरे जैसा पत्रकार या फिर हरियाणा की जो जनता है जो चाहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए सरकार की नाक में नकेल डालने के लिए, लेकिन
लेकिन आज के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, क्या वो भी इस मामले में निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं? मैं पावरिया जी को इसका क्रेडिट और डिस्क्रेडिट नहीं देना चाहता पार्टी प्रभारी के रूप में। मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने तो जाती हैं। आज तो हर बातें छन छन कर नहीं जाती, बल्कि सीधे तौर पर जाती है। जमाना ऐसा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक जमाना या डिजिटल का जमाना। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, क्या वो भी संज्ञान नहीं ले पाते? क्या वो भी निष्प्रभावी साबित हो रहे हैं हरियाणा कांग्रेस को इकट्ठा करने में, या फिर इनको अनुशासनात्मक दृष्टि से एक करने की दृष्टि से? मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी कमियां हैं, और ये कमियां केवल प्रदेश नेतृत्व का नहीं है। मैं इसको सीधा सीधा मानता हूं, और इस कमियों को राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का है उसके पाले में डालना चाहता हूं कि क्योंकि वहां से अगर अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष को पूरी ताकत देकर आप नहीं नियुक्त करते हैं, और उसे यहाँ तक कि संगठन में एक अपना कोई छोटा पदाधिकारी भी नियुक्त करने की अनुमति आप नहीं देते, उनकी संस्तुति आप नहीं देते हैं, तो किस बात का आपने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है? चौहान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे पहले से इंतजार कर रहे हैं बजरंग जी, और आज तो चूंकि इनकी पार्टी का भी तकरारें तो चलेंगी, इस प्रकार की तकरारें तो देखने को मिलेंगी। जी सर। बजरंग जी, ना कोई कार्यक्रम ऐसा दिखता है जिसमें सारे नेता एक साथ आए, ना कोई बैठक ऐसी नजर आती है, एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते हैं, प्रभारी आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, संगठन नहीं आता है। उसके बाद भी कमाल आप ये करते हैं कि आप लोग इनकार करते हैं कि गुटबाजी नहीं है। ज्योति जी, बार बार संगठन की बात की जाती है। संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। बिना संगठन में आपके चैनल पे बैठा हूं क्या? मैं प्रदेश का प्रवक्ता नहीं हूं क्या? हमारी कौन सी लिस्ट बाकी रहेगी? एक जिला और ब्लॉक प्रधान छोड़ के। मैं सुनो, मैं बहुत बता रहा हूँ, मुझे बोलने का मौका दोगे बोला जब मैं चुप हो जाता हूँ। वीरेंद्र जी को बुला, आप क्यों नाराज हो रहे हैं बजरंग जी? वीरेंद्र जी तो इंतजार कर रहे थे, दो से तीन बार वो इशारा कर चुके हैं, बोलना कुछ चाह रहे हैं, मैंने आपको समय दिया है, आप क्यों बुरा मान रहे हैं? आपकी पार्टी का विषय, आपसे सवाल नहीं पूछूंगी, इससे पूछूंगी। आप टाइम निकाल लो, नहीं मेरे से पूछो, आप ज्योति मैं पूछो, बताइए। टाइम निकाल लो, मेरा टाइम निकाल लो। मुद्दा हमारा है, जो जवाब वो दे रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। मुझे पता है आप उत्तर नहीं देंगे, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि क्यों गुटबाजी से इनकार करते हैं? मैं दूंगा हर चीज जवाब दूंगा। मुझे जवाब बोलने का मौका दोगे तो, आप मुझे मौका ही नहीं दोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं बता रहा हूँ, ओनली 2 आदमी, जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान, 2 बनने बाकी है। टोटल कंप्लीट हमारा कांग्रेस का संगठन बन चुका, आउट हो चुका है और फील्ड में काम कर रहा है। दूसरी बात, चौधरी अपने वीरेंद्र भाई जी ने कहा भी नो कहते हैं, शैलजा जी कहती है भी ये बीजेपी के साथ हुड्डा साहब मिले हुए हैं। मैं वीरेंद्र भाई से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी पार्टी हुड्डा साहब के साथ मिली हुई है क्या? आप इसका जवाब दे दो। आप कह दो हाँ जी हुड्डा साहब हम मिले हुए हैं, आप बता दीजिए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा सबसे ज्यादा फूट है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा फूट हरियाणा में कहीं ही पार्टी में है, वो फूट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं नाम बता देता हूँ, डॉक्टर अरविंद शर्मा खुलेआम मुख्यमंत्री की मंच के ऊपर घोषणा करता है मनोहर लाल जी ने लंबा राज कर लिया, मुख्यमंत्री ब्राह्मण बनना चाहिए, रोक लो उनको। खुलेआम करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप पूरे मंत्री पर लगाए, चिट्ठी दी मुख्यमंत्री को, कोई कार्रवाई करी? एसपी को लेटर दिया, कोई कार्रवाई की? और राव इंद्रजीत ने क्या कहा? राव इंद्रजीत खुले तौर पर कहा मुख्यमंत्री हिल बेल्ट होना चाहिए, हमने सरकार बनाई है। और सुनिए बात, जहां मेरे साथी इन लोगों के साथी बोल रहे हैं बार बार, जहां इन्होंने कहा भी भारतीय जो वोट की बात आई या और बात आई कांग्रेस बी टीम है, मैं पूछना चाहता हूं, राज्यसभा का जब चुनाव हुआ वोट उन्होंने किसको दी? भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक से आदमी खड़ा हुआ उसको तो राज्यसभा में वोट देते हो। हर जगह समर्थन भारतीय जनता पार्टी करते हो, बी टीम कांग्रेस को। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव से लेकर राज्यसभा, लेकिन ये भी फिर मई 2016 इन कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। अभी रिसेंट जो अजय माकन वाला, उसको लेकर भी कहते हैं कि वो गुटबाजी है या फिर प्लानिंग के साथ होता है, उसको लेकर सवाल उठाती है बार बार। चौहान साहब बोले, ये बार बार देखिए कांग्रेस को शिकायत ही रहती है कि मीडिया कांग्रेस की गुटबाजी की बात करता है, लेकिन गुटबाजी बीजेपी में भी है, ये बार बार कहते हैं। करो
करो, मैंने चुप रहे मुझे कुछ जवाब सुना तो है। दे दो। ठीक है बजरंग जी, अभी सुन लीजिए, आपने इतने सवाल खड़े कर दिए, उत्तर तो लीजिए बातों का। सुनिए आधा मिनट बजरंग जी आएंगे आपके पास, आखिरी कमेंट के लिए आऊंगी। अभी सुनिए आप। बजरंग जी देखिए, मैं ये कहता हूं, आज का जो चर्चा है, आज की जो चर्चा है आपने कांग्रेस की धड़ेबंदी पर रखी है। अरे रुक तो, पीसीआर आप बोलिए वीरेंद्र जी। ज्योति जी आज की जो चर्चा है उसका विषय कांग्रेस की 2 जगह बैठकें होना, 2 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, दोनों में एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे पर आक्षेप लगाना, ये है। मैं ये कहता हूं कि बजरंग दास जी को ये लगता है कि भाजपा में गुटबाजी है और इनके यहां कुछ भी नहीं है, तो ये इस खुशफहमी में, गलत फहमी में, वहम में जीने का अधिकार रखते हैं। मैं इनके इस वहम में जीने के अधिकार का सम्मान करता हूं, उसकी रक्षा करूंगा। ये रहें, जिए, ऐसे ही रहें। इनके यहां धड़ेबंदी भी रहे और बजरंग दास जी बार बार कहें कोई धड़ेबंदी नहीं है। मैं आपको याद कराता हूं, और बजरंग जी को नहीं याद करा रहा, मैं आपके दर्शकों को याद करा रहा हूं। राहुल गांधी, जिन्हें यह नहीं मालूम कि राजनीति की, मोहब्बत की कोई दुकान नहीं होती, मोहब्बत और राजनीति दोनों तिजारत नहीं है, दुकानदारी नहीं है, ट्रेड नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, कॉमर्स नहीं है, भावना का मामला है, सेवा का मामला है। जब राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे देश भर में, और जब वो हरियाणा में आए थे, तो हरियाणा के इन कथित दिग्गजों को बिठाकर उन्होंने कहा था, और ये बात मीडिया में रिपोर्ट हुई थी कि भाई बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले पार्टी के भीतर हरियाणा में आप मोहब्बत की दुकान खोल लीजिए। इन्होंने अपने बड़े नेता, हारे नकारे पिटे हुए नेता राहुल गांधी की बात नहीं मानी होती तो आज कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ नहीं बताती। अगर मानी होती तो दोनों की बैठक एक जगह होती, मिलकर बैठते, मिलकर हम पर हमला करते, हम पर हमलावर होते। अलग अलग खड़े हैं, अलग अलग अड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि इन्होंने राहुल गांधी की बात भी नहीं मानी, और ये इस बात का प्रमाण भी है कि कितना भी नकार लें बजरंग दास गर्ग और उनके नेता, इनके यहां गजब की धड़ेबंदी है। एक बात, ये जो तीनों चारों लोग हैं कांग्रेस के, ज्योति जी, आज की तारीख में हरियाणा में बड़े चेहरे जो अपने आप को कहते हैं, हाल ही के जो राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा के, इनमें से 3 तो औंधे मुंह गिरकर आए हैं। एक छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी, एक महाशय मध्य प्रदेश के प्रभारी थे, और एक महाशय वो राजस्थान में ऑब्जर्वर थे। तीनों जगह औंधे मुंह इनकी पार्टी गिरी है इन दिग्गजों की देखरेख में। तो ये घर की घरेलू पिच पर क्या करामात दिखाएंगे, आप इसका सहजता से अनुमान लगा सकते हो। मैं विश्वास के साथ एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 24 का चुनाव, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, दोनों चुनाव इकट्ठे हो जाएं तो भी इन चुनावों में कांग्रेसी प्रत्याशियों की या कांग्रेसी उम्मीदवार धड़ाधड़ उनकी धड़ चुनाव के मैदान में गिरेंगी। चुनाव के जंग में ये खेत रहेंगे, ये पराजित होंगे, चोट खाएंगे। ये मेरे कहने से नहीं हो रहा, ये इनके अपने करतूतों से हो रहा है, ये हमारे करने से नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऐसा माहौल अपने बारे में खुद पैदा कर रहे हैं। कुमारी शैलजा ने जिस अंदाज में ये कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ भाजपा से मिला हुआ है, बजरंग जी मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा से मिले हुए हैं। मैंने तो पहले ही कहा, जहां तक मेरी जानकारी है, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मिले होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात कांग्रेस के लिए यह है कि कांग्रेस में कोई दूसरा धड़ा यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं बापू बेटे की लड़ाई लड़ रहे हैं बापू, तो या अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरी कमेंट की डिबेट को ले जाते हुए अभी रजवन रहीनवाल,
सीएम ये कहते हैं नहिनवाल जी कि दीपेंद्र हुड्डा को आगे नहीं करना चाहिए, भूपेंद्र हुड्डा को दूसरे किसी को मौका देना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस बात को, ये नसीहत जो दी गई है भूपेंद्र हुड्डा को सीएम की ओर से? देखिए जो बार बार बात आती है वो यही तो आ रही है कि ये अपने परिवार से बाहर निकल नहीं पा रहे। बेटे का निश्चित तौर पर बेटा उनका सांसद है, चुनाव लड़ा, ठीक है, लेकिन टोटल अपने बेटे को ही हर जगह आगे रखना, ये कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं, इसका मतलब तो यही हुआ कि वो उनकी सोच केवल और केवल अपने बेटे को स्थापित करने तक है। और आपने अभी एक बात सुनी होगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो अपने आप को, वैसे तो आपने तो उनको बड़ा ताकतवर नेता बताया था, लेकिन वो बड़े ही कमजोर नेता निकले, जो बार बार ये कह रहे हैं कि बीएसी की बैठक में समय नहीं बढ़ाया गया। अगर वो बीएसी की बैठक में शामिल थे, समय नहीं बढ़ाया गया, ये तो सभी कहते आए, ये तो आप लोग भी कहते थे, ये तो विपक्ष नेता ही आए, इसमें क्या नया है? अभी मैं आज की बात कर रहे तो दूसरी बात क्या आती है, वो कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं गई। जिनके पास 30 विधायक हो और अगर उस नेता की अगर नहीं सुनी गई तो कमजोर तो ऑटोमेटिक हो गए ना। और उसके बाद भी एक इन्होंने जो अपना एक घोषणा की थी कि 4 डिप्टी सीएम बनाने की, उस फैसले को इनके पदाधिकारी पलट रहे हैं। इनके पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है कुमारी शैलजा जी, वो बिल्कुल कह रहे हैं कि पार्टी किसी की बकौती नहीं है, सेंटर से फैसला होकर आएगा कि किसको बनाना किसको बनाना। मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज अपने आप को पार्टी में बड़ा मजबूत बता रहे हैं, सबसे कमजोर ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद में एक कांटा निकाला था। 2024 के इंतजार में बैठे हैं वो लोग भी जो चौधरी भूपेंद्र सिंह का हुड्डा का कांटा निकालेंगे। और निश्चित तौर पर ये कांटा चौधरी भूपेंद्र सिंह का हुड्डा का नहीं निकलेगा, ये पूरी कांग्रेस का निकलेगा। एक दूसरे के कांटा निकालने में ये इतने व्यस्त हो जाएंगे, इनको कुछ पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो गया। और हाँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला की मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वो अकेले विधायक है, लेकिन उसके बाद भी उनकी बात विधानसभा में भी सुनी जाती है। वो क्यों सुनी जाती है? सिर्फ इसलिए कि मजबूती से अपनी बात को रखते हैं। और अगर विधानसभा में नहीं सुनी जाती तो दूसरी बात एक और कहते हैं कि यहाँ का मेरी बात यहाँ पे सुन लो, मैं जनता के बीच में जाके आपकी पोल खोलने का काम करूंगा। पहले परिवर्तन पद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में गए, जनता के सामने अपनी बात रखी, सरकार की पोल खोली, और जैसे ही उनको समय मिला यहाँ पर हरियाणा में एक बार फिर परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में निकल दिए। और उन्होंने ये कहा है कि आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन हो चुका है, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ गठबंधन हो चुका है, उस गठबंधन को भी उजागर करने के लिए वो जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित तौर पर तो चलिए आखिरी कमेंट नरेश जी आपका, देखने को मिलेगा। जब प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी ही आपस में बटी रहेगी तो बीजेपी की राहें तो आसान होंगी 24 के लिए। निश्चित तौर पर इसका फायदा नहीं, अलग अलग गुट अगर बनी रहेंगे, धड़े अगर रहेंगे एक दूसरे के, क्या होता है कि एक कोई नेता ऐलान करता है, दूसरा उस पर सवाल खड़े करता है, एक कोई घोषणा करता है, दूसरा उस पर कहता है कि किसी की बपूती नहीं, किसी के परिवार की या किसी नेता की। ज्योति जी, आप देख रहे हो कि ये जो हो क्या रहा है कि आप जनता के बीच में एक मैसेज कांग्रेस एक विपक्ष के रूप में, क्योंकि आपके सदन के अंदर विपक्ष की भागीदारी कांग्रेस के पास है और वो बिल्कुल भी उसमें विफल रही है, क्योंकि आप अपने संगठन को और अपने नेताओं को एक नहीं कर पा रहे हैं, तो जनता के बीच मैसेज कैसे दे पाएंगे? तो और एक और बात अभी कहते हैं कि बीजेपी के साथ कौन मिला हुआ है कौन नहीं। पहले आपने देखा था जब दीपेंद्र हुड्डा जी राज्यसभा सांसद के चुनाव के लिए तो निर्विरोध चुन लिए गए थे, ठीक है, और उसके बाद में जब दोबारा से राज्यसभा सांसद की वोटिंग हुई तो उसके लिए वोटिंग में क्या हुआ कि आपको एक वोट से हारना पड़ गया एक कैंडिडेट के लिए। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, नाम लेने की जरूरत नहीं है कौन किसके साथ। आप देखिए कि अगर हुड्डा साहब मिले नहीं होते बीजेपी के साथ तो निर्विरोध नहीं होता, आपको वोटिंग का अधिकार ये नहीं होता कि आप वोट करवाते। सोनिया गांधी को बता क्या हो ना मित्र, ये बात सोनिया गांधी को बतानी चाहिए। आप जब मीटिंग कर रहे थे कल घमंडिया अलायंस की, वहां बताना चाहिए प्रमाण के साथ। नहीं घमंडिया नहीं, आपने आपको पता है कि आपको इंडिया का नाम लेने के लिए दिक्कत हो रही है, घमंडिया और वो बनाने के लिए अपने देश से इतना अपने नाम इंडिया के नाम से घमंडिया और इंडिया से क्या लेना देना है? व्हाटएवर यू आर सेइंग फॉर दैट, इंडिया से क्या लेना देना है? इंडिया एक नाम रखा गया तो उसके लिए आपको अपनी जुबान से लेने के लिए दिक्कत हो गई, अपने देश का नाम लेने के लिए। बड़े शर्म की बात है भाई। देखिए वीरेंद्र जी, क्या एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप देश का नाम कल के लिए गठबंधन के लिए का कैसे इनको अपनी बात कहने दीजिए, क्या एक इनको अपनी बात कहने दीजिए। तो आप एक संगठन देश के लिए अगर कल के लिए कोई गठजोड़ के लिए कल के लिए आप ये बताइए कि आपका पुत्र या आपका अधिकार नहीं है, उसका नाम किसी देश के नाम पे रख दिया जाए तो उसके लिए क्या आप उसका नाम डमरू तो ये नाम का ही गठबंधन, ये यूं कह रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है तो सोनिया जब इंडिया गठबंधन की इंडिया की जब बैठक होती है, इंडिया अलायंस की बैठक होती है, वहां कुछ नहीं बताते आप। इंडिया नाम के लिए दिक्कत हो गया कि भारत इंडिया वो सब किसने क्रिएट किया? बीजेपी ने, जो आपकी एक आईटी टीम है ना, वही डिसाइड नहीं कर पाई कि एक्चुअल में करना क्या है।
कल के लिए आप अपने पैदा होने वाले बच्चों का नाम भी कल के लिए राम के नाम पे नाम श्री राम रखते हैं, राम लक्ष्मण भी रखते हैं नाम, तो उसके लिए भी कल के लिए आपको दिक्कत होने लगेगी, उसके नाम भी चेंज कर देंगे। तो गर्व तो से ये रखेंगे। कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका, हम तो गर्व से रखेंगे। हम भी कह रहे हैं ना, हमने इंडिया रखा हुआ है तो सब मिलके रख रहे हैं, तो इंडिया के लिए आपको गर्व होना चाहिए कि आपका विपक्ष का नाम एक स्ट्रांग उसके नाम पे, देश के नाम पे है, तो आपको दिक्कत क्या होनी चाहिए। कभी भी देश के नाम पे अगर कोई संगठन बनता है तो आपको वैसे भी किसी जनता को भी बस मैंने नहीं होना चाहिए गुरेज। केवल अनुरोध ये किया है कि अगली बैठक जब आपके अलायंस की हो, इंडी अलायंस, गवंडी अलायंस की, वहां प्रमाण के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बेनकाब करिए, अगर आप में हिम्मत है और सबूत है आपके पास तो। नहीं बिल्कुल, देखो जो बात होती है तो उसके नकाब क्या जनता देख रही है, उसके बीच में जनता के बीच सब जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप भी जनता के बीच जा रहे हैं, हम भी जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता हर एक चीज को देखने के बाद ही हम किसी भी चीज के लिए, अगर आम आदमी पार्टी भी है तो आम आदमी पार्टी भी जनता के बीच जा रही है, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं हम, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तो जनता डिसाइड करती है इसके लिए, ना आप हम डिसाइड नहीं करते हैं कि जनता, जब हम वोटिंग होती है तो जनता अपने आप डिसाइड कर लेती है किसको सत्ता में बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। तो आम आदमी पार्टी आपने देखा संगठन ऑलरेडी खड़ा है और जमीन के मुद्दे उठा रहे हैं। चलिए सुभाष जी से चर्चा का आखिरी कमेंट। सुभाष जी, मेरी भी बारी आनी है ज्योति जी। ठीक है सर, समय अगर बचता है। सुभाष जी बोलिए आप। देखिए, मैं मदन दास गर्ग जी की बात से, जब वो कह रहे हैं कि संगठन बनाने की बात हो रही है, ये सवाल क्यों नहीं खड़ा हो। ठीक है, आप जैसे प्रवक्ता पार्टी ने बनाए हैं, अच्छी बात है, आप मजबूती से पार्टी की बात आप रखते हैं, अपने नेता की, अपने प्रदेश अध्यक्ष की वकालत आप कर रहे हैं, बात सही है, लेकिन क्या आपके पास संगठन का कोई ऐसा अधिकार है? क्या आप अपनी जिला या ब्लॉक स्तर पर किसी भी स्तर पर आप किसी ऐसे कार्यकर्ता को कोई पद, आप कोई जिम्मेदारी आप देने की स्थिति में हैं? क्या आपके पास वो अधिकार होता है? केवल आप अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में, प्रोग्राम पॉलिसीज के बारे में आप बात कर सकते हैं, आप विपक्ष को कंटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल पार्टी के प्रवक्ताओं की नियुक्ति करने से संगठन खड़ा नहीं हो जाता है। संगठन तो आप अगर भाजपा जैसी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, उसके सामने अपने को एक विकल्प के रूप में मानते हैं और जनता के सामने विकल्प रखना चाहते हैं, तो आपको बूथ स्तर से लेकर और प्रदेश स्तर तक के बीच में तारतम्य स्थापित करने वाली उस हर कड़ी पर आपको अपने दारोगा नियुक्त करने होंगे, अपने सिपाही नियुक्त करने होंगे। आप केवल प्रवक्ता से तो बात बनने वाली नहीं है। तो ऐसे में इस प्रकार की वकालत मुझे लगता है बिल्कुल ही तत्संगत नहीं है, जो बातें आप कह रहे हैं गर्ग साहब। हाँ, यह इस प्रदेश की जनता भी चाहती है कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और मजबूती से लोकतंत्र में आमने सामने की लड़ाई हो, जिससे पता चले कि वास्तव में किसकी नीतियां सही है और कौन सत्ता का हकदार है। आने वाले समय में बहुत जल्द अगर समय पर चुनाव होते हैं तो अक्टूबर 2024, सितंबर अक्टूबर 2024 में चुनाव होंगे, और अगर समय पर नहीं होते हैं जैसी संभावना जताई जा रही है कि कहीं लोकसभा के साथ ही अगर विधानसभा का चुनाव हो गया, तो फिर आप किस कार्यकर्ता के बल पर आप लड़ेंगे? कौन से ऐसे पदाधिकारी आपके होंगे जिला स्तर पर, खंड स्तर पर या फिर विधानसभा स्तर पर या लोकसभा स्तर पर, जो दोनों ही चुनावों को आपके लिए लड़ेंगे और आपका बस्ता ढोएंगे, आपकी मजबूती से अपनी बात रखेंगे या फिर मतदाताओं तक आपकी प्रोग्राम पॉलिसीज को पहुंचाएंगे? केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर मैं कह रहा हूँ केवल प्रवक्ता अपने माध्यम से आप पार्टी को वो सर्विस आप नहीं दे सकते। और प्रवक्ताओं के लिस्ट को लेकर भी पिछले दिनों क्या क्या हुआ वो भी हमने देखा है। जी वीरेंद्र चौहान जी, आखिरी कमेंट बोले। ज्योति जी, इन दिनों अभी आ रहे हैं सर, बजरंग जी तो नहीं अभी आ रहे हैं। अपने हरियाणा में बजरंग जी रुकेगा। ज्योति जी आपका तो अकेले आप थोड़ी बोलेंगे सर, आपके पास आएंगे, मना थोड़ी किया, इनकार थोड़ी किया टाइम देने से। आपकी बारी में इन दिनों हरियाणा में और देश के अलग अलग हिस्सों में विकसित भारत संकल्प यात्रा की धूम है। उस यात्रा में सब जगह हम एक शपथ दिलवा रहे हैं नागरिकों को, ग्रामवासियों को। उस शपथ में बहुत सारी चीजें, लेकिन एक उसमें वाक्य है कि हम गुलामी की निशानियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। राजनीतिक रूप से ज्योति जी, मैं कांग्रेस पार्टी को गुलामी की निशानियों में एक निशानी मानता हूं, क्योंकि इसके संस्थापक अंग्रेज थे, इसके कई अध्यक्ष विदेशी मूल के अंग्रेज रहे। आज भी ये पार्टी गुलामी की बहुत सारी निशानियों को अपने यहां बचाकर रखे हुए है। या तो कांग्रेस अपने आप को सुधार ले, वरना गुलामी की निशानी रूपी कांग्रेस को देश की जनता मिटा देगी। 24 में लगभग निपट जाएगी, वरना आप तो बहुत पहले से कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप लोग करते आए हैं। लेकिन बजरंग जी, चलिए बजरंग जी, आखिरी कमेंट आपसे, आप बोलिए अभी।
ये वो पार्टी है। बोलिए आप। नहीं, ज्योति जी, मेरे साथी ने एक बात कही संगठन के बारे में, मैं बताना चाहता हूँ। हमारे जिले के प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, हमारे जिले के प्रभारी, ब्लॉक के प्रभारी, लोकसभा के प्रभारी, सभी संगठनों की लिस्ट जारी हो चुकी है। फील्ड में हमारे नेता कार्यकर्ता, ब्लॉक प्रधान के सिवाय हमारी कोई भी पदाधिकारी लिस्ट बाकी नहीं है। एक तो संगठन की बात है। दूसरी बात, मेरे वीरेंद्र भाई ने कहा अंग्रेजों कौन है बताइए, अंग्रेजों से प्रदेश में सचिव कौन है बताइए, पार्टी माफी मांगता प्रदेश में संयुक्त सचिव कौन है बताइए। गद्दार थे ये, इन्होंने अरे भाजपा तो थी नहीं उस समय भैया मेरे। अरे गद्दारों, अंग्रेजों के टुकड़ों पर पली हुई बनी हुई पार्टी के प्रवक्ता जी, अंग्रेजों के टुकड़ों पर बनी पली, अंग्रेजों की चौधराहट में चली, अंग्रेजों की चाटुकारिता में सत्ता में आई कांग्रेस पार्टी। योगदान था देश की आजादी में। आपकी तो कुतिया ही नहीं मरी, आपने तो आरएसवाद चिट्ठी लिख के माफी मांगी। अंग्रेजों के पिट्ठू कहाँ ले गए आप लोग? बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। कांग्रेस की स्थिति को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। एक बार फिर से गुटबाजी और बयानबाजी सामने आई, उसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।